नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज आपको ऐसा एक बीमार के बारे में बात करेंगे जिसको आप थोड़ा सा सुधार ले खुद को, तो आप 10 बड़ा बड़ा बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपको। तो ये लास्ट तक आप इस वीडियो को अगर सुने ठीक से, तो आपको लास्ट में हम मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन बोलेंगे, डाइटरी सप्लीमेंट बोलेंगे, होम्योपैथिक दवाई के बारे में बोलेंगे, कैसे आपको खाना है, कैसे रहना है, सब कुछ के बारे में बोलेंगे। लेकिन बड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये बीमारी अभी सारा वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम ये चल रहा है। इसका नाम है ओवरवेट। देखिए, ओवरवेट आपको है कि नहीं कैसे पता करें। ओवरवेट का पता करने के लिए आपको बीएमआई कैलकुलेशन जरूरी है। बीएमआई कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ना? बीएमआई कैलकुलेशन ऐसे होता है कि आपका जो वेट है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इंटू मीटर स्क्वायर, ये करने से आपको बीएमआई मिलेगा। लेकिन बीएमआई का ये नियम है कि यदि अगर 20 से नीचे है तो आपको क्या होगा, तो आपको अंडर वेट कहा जाता है। लेकिन ओवर वेट किसको बोला जाता है? हेल्दी वेट के लिए बीएमआई 20 to 25। लेकिन अब 25 to 30, 29.9 ये ओवरवेट कहा जाता है। जिसको बीएमआई 30 से टच कर गया कि 30 से ज़्यादा है, ये हो गया ओवरवेट। और 40 जिसको टच कर गया वो मॉर्बिड ओवरवेट बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो हम इंटेक करते हैं खाने के लिए, जितना कैलोरी लेते हैं, अगर वो कैलोरी बर्न नहीं होता है तो उसमें क्या होगा कि कुछ जम जाता है। खाना वाना खा के सो जाते हैं, एकदम जैसे खाना खाए तो सो गए। तो क्या होता है कि वो कैलोरी बर्न नहीं हुआ। आजकल का नियम बहुत सारे चैनल सब कुछ आपको मदद करता है। तो क्या बोलते हैं कि खाने के सोने के 2 घंटा 3 घंटा पहले आपको खाना चाहिए। रात को डिनर ऐसा होना चाहिए। दिन को तो सोना ही नहीं चाहिए खाने के बाद। तो चलिए, ये जो इंटेक और ये जो इंटेक है और ये जो बर्न होता है, इसका डिसबैलेंस के कारण ही ओवरवेट होता है। देखिए, ये ओवरवेट इनएक्टिविटी के कारण के लिए होता है। हाई कैलोरी फूड आप लेते हैं तब होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है तो होता है। लैक ऑफ स्लीप, आप कमती सोते हैं तो तभी भी होता है। ये जेनेटिकली होता है। और नॉर्मली ये प्रेगनेंसी में तो ओवरवेट होगा ही, वो तो नॉर्मल है। कोई सर्टेन डिजीजेस है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम है, उसमें भी ये वेट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जिसको वेट ज़्यादा होता है वो पेन समझता है। उसके लिए उसका माइंड के जो कंडीशन है, उसको लाइफ के क्वालिटी लाइफ अच्छा नहीं है, क्वालिटी लाइफ लीड नहीं कर सकते। उसको सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। उनका एक तो लज्जा सेम लगता है। डिप्रेशन में भी कभी कभी आ जाता है। सोशल आइसोलेशन हो जाता है, क्योंकि शादी बाड़ी में जाएंगे लेकिन इतना मोटा है कि 30 केजी ज़्यादा है कि 25 केजी ज़्यादा है, ओबेसिटी हो गया। तो ये 30 से ऊपर आपको हो गया, किसी को हो गया ओवरवेट, तो 30 से बीएमआई ज़्यादा हुआ तो उसको ओबेस बोलते हैं, ओबेसिटी हो जाता है। तो ये यदि आप इसको आप ठीक से मैनेज कर सके वेट को, तो आपको कौन कौन सा बीमारी से आप बच सकते हैं। क्योंकि ओवरवेट कौन कौन सा बीमारी पैदा करते हैं। नंबर 1, डायबिटीज, सबसे खतरनाक बीमारी, जिसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, जो आँख को नष्ट कर देते हैं, हार्ट को नष्ट कर देते हैं, किडनी को नष्ट कर देते हैं और डायलिसिस करते करते मर जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है डायबिटीज, आप हटा सकते हैं यदि आप वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। HTN मतलब हाइपरटेंशन, ये भी देखा जाता है कि ये जो ओवरवेट है उसके लिए कॉमन है। नंबर 2, नंबर 3, हार्ट डिजीज को आप दूर भगा सकते हैं यदि आपको वेट कंट्रोल में है, ठीक है। नंबर 4 है फैटी लीवर। लिवर में फैट हो जाता है। आजकल तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये खाने के कारण होता है। ये उल्टा पुल्टा खाते हैं, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड खाते हैं, टाइम पर नहीं खाते, तो इसके कारण ये फैटी लीवर हो जाता है। बहुत ही ये कॉमन हो गया है। नंबर 5 में कैंसर।
नंबर 6 में ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि ओजन होने के ज़्यादा होने के कारण आपको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब दर्द चालू हो जाता है। बाहर में जाने को मन नहीं करता है, धूप में बैठने का मन नहीं करता है, विटामिन डी का अभाव हो जाता है, तो ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। नंबर 7 स्ट्रोक हो जाता है। नंबर 8 जो मोटापा है, इसके कारण जो औरत लोग होते हैं उसको इनफर्टिलिटी होते हैं, बच्चा नहीं होता है, ये भी ये एक तो कारण होता है। नंबर 9 उसको स्लीप कमती हो जाता है। नंबर 9। नंबर 10 पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज, यंग गर्ल्स में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। नंबर 11 इसका एस्थमा हो जाता है। कितना बोलूँ, लेकिन ये जो है ना, ये आपको वेट अगर मेंटेन करे तो आपको देखिएगा, आपको बिल्कुल आप अच्छा रह सकते हैं। लेकिन ये इसमें ये जो हम बोले, तो इसके लिए क्या क्या करे, क्या खाना खाए, जैसे कि अपने शरीर को कंट्रोल में रख सके। देखिए, नंबर 1 है आपको शुगरी फूड को अवॉइड करना चाहिए, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस फूड जो बाजार में बिकता है, प्रोसेस फूड में एकदम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जितना भी आप बिजी हो, आप घर में घर का खाना खाएं, और आपको प्रोसेस फूड नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, वो प्लांट प्रोटीन या लीन मीट ये ज़्यादा करना है, जहाँ पे फैट नहीं ज़्यादा होगा। फल सब्जी ज़्यादा लेना है, फल सब्जी जो कि आपको कभी टमी नहीं बनाएगा, आपको वेट ज़्यादा गेन नहीं करने देंगे। एडेक्वेट एक्सरसाइज आपको करना है, ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, आपको एडेक्वेट न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि न्यूट्रिशन के कारण कभी कभी आदमी क्या करते हैं, वेट ज़्यादा होता है तो खाना कमती करते हैं, तो उसमें पानी और ज़्यादा भर जाता है, और ज़्यादा वेटी हो जाता है। लेकिन ये ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये बोला जाता है कि प्रोटीन जितना कमती होता है फैट उतना बढ़ता है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, स्ट्रेस में भी कभी कभी भूख ज़्यादा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, परिमाण ज़्यादा होता है, तो ये सब आपको करना चाहिए। नेक्स्ट आए होम्योपैथिक मेडिसिन पर। होम्योपैथिक मेडिसिन में जैसे हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, 40 साल से हम देख रहे हैं, तो ये बहुत सारे इतना प्रॉब्लम तो पहले इतना नहीं था। आजकल ये लास्ट 10 ईयर्स होगा कि ओबेसिटी के लिए चर्चा हो रहा है, मोटापा के लिए चर्चा हो रहा है। इसमें क्या है, अंटिम क्रूड एक बहुत अच्छा मेडिसिन है, वो बच्चों लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए यूज़ होता है, और ये थिक इसको देने के लिए उसके जो टांग है ना, उसमें थिक कोटेड वाइट कोटिंग दिखाई देता है। किसी को जीव देखने से हम लोग को पता चलता है कि इसको वाइट कोटिंग, बड़ा सा वाइट कोटिंग है, पूरा मोटा, तो इसको हम लोग एंटीम क्रूड देते हैं उसमें, उसको मोटापा कमती करने के लिए। जिसके बाटक में और थाई में ज़्यादा फैट होता है, तो उसको स्वीट का क्रेविंग रहता है, उसको हम लोग लाइकोपोडियम 200 यूज का प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। एंटीम क्रूड 30, 200 दोनों ही यूज होता है, लाइकोपोडियम 200 यहाँ पे देते हैं। ग्राफाइटिस 200 इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर वोमेन। किसको लिए, जो हमेशा फैटिक होते हैं, वीकनेस होता है, डिप्रेशन में जाते हैं, तो उसके लिए ग्राफाइटिस 200 इज अ वेरी गुड मेडिसिन। फाइटोलक्का इज द बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथी, फाइटोलक्का, जहाँ पे ग्लैंड शोलन होता है, ड्राई फीलिंग्स इन थ्रोट होते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है मसल में, तो ये फाइटोलक्का बेरी जो है उसको मदर टिंचर देते हैं, फाइटोलक्का 200 भी देते हैं अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। आपको कोई बड़ा सीरियस प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर से सलाह करें, करके लें। और उसके बाद में कैलकेरिया कर्व इज अ वेरी गुड मेडिसिन, जहाँ पे एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, एक्सेसिव पार्सपिरेशन होता है, और उनके पार्सपिरेशन ज़्यादा होता है, उसको जो है वो भी मीट, अगर मीट जो फैटी चीज़ है वो खाने को पसंद करते हैं, उसको कैलकेरिया कर्व 200 हम लोग प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। आइए डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में बात करें। डाइटरी सप्लीमेंट देखिए, अभी हम बोलते हैं त्रिफला क्या बोलते हैं, एक है आपको न्यूट्रिशन, एक है आपको होम्योपैथिक मेडिसिन, एंड तीसरा है योगा या एक्सरसाइज। ये 3 चीज आप खुद करना है, हमको नहीं करना है, हम डॉक्टर हैं, हम खुद करते हैं अपने लिए, आपको अपने लिए करना है, क्योंकि जिंदगी आपका है,
हम कभी कभी पेशेंट लोग को ये बोलते हैं कि आप डॉक्टर ही भैया, हम डॉक्टर नहीं, हम सलाह देते हैं, लेकिन खाना किसको है, आपको कैसे आपको एक्सरसाइज करना है हम बोल देंगे, लेकिन ये आपको है। आप खुद इसको ठीक से करें तो आप बिल्कुल अच्छा हो सकते हैं। जो लोग सुनते हैं तो वो भगवान मानता है, जो लोग नहीं सुनते तो वो ट्रबल में फंस जाते हैं। वो रहता है, लालच कमती नहीं करते हैं, खाना खाते रहते हैं। तो डाइटरी सप्लीमेंट में अच्छा एक बात बोल दूं कि यदि अगर आपको कार्डियक स्कैन जो बॉडी का कंपोजिशन एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं, तो वहाँ पे आपको देखना है, पूरा पैरामीटर को देख करके तब हम लोग बोलते हैं, तब हम लोग गाइड करते हैं। तो ये है कि कोई भी अगर कार्डियक स्कैन का रिपोर्ट हमको भी भेजे व्हाट्सएप में, तो हम जरूर आपको गाइड करेंगे। अच्छा, ये डाइटरी सप्लीमेंट में प्लांट प्रोटीन, क्योंकि एनिमल प्रोटीन में क्या होता है, उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तेल वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा लेने पड़ता है, बहुत नुकसान पड़ता है। लीन मीट लेना बहुत अच्छा है, बगैर तेल का कम बनाना और अच्छा है। तो प्लांट प्रोटीन किसी ने जो 2 बार करके खाए कि 3 टाइम खाए, जैसे कि उसको शरीर का ठीक रहे, क्योंकि जिसका उतना वेट होता है, उसका आइडियल वेट जो होता है, उसके ऊपर में 1 केजी में 1 ग्राम प्रोटीन हर दिन लेना चाहिए। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, जो फूड के लिए, जो हेल्थ के लिए, तो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं जो वेज हैं उसके लिए 30 ग्राम प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए, और जो नॉन वेज है उसके लिए 20 ग्राम शॉर्ट होता है। तो ये ले सकते हैं। मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल ले सकते हैं। फाइबर, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ये किस्म का जो सॉल्युबल फाइबर है उसको ले सकते हैं। कार्ड, जो दही है वो हर दिन ले सकते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड इज वेरी वेरी गुड फॉर योर फॉर वेट, ओवर वेट, एंड कि जिसका दर्द ज़्यादा है वो कैल्शियम डी और विटामिन डी ले। तो इसमें ये इतना सारे जो डाइटरी सप्लीमेंट है, ये बहुत ही फायदेमंद है एक ओवरवेट के लिए। इसके बाद हम लास्ट में जो हम हमेशा बोलते हैं कि एक तो अच्छा प्रिस्क्रिप्शन, देखिए हम चेम्बर में ये करते हैं, ये चेम्बर में किसी को जब ये प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको फाइटोलक का एंड कैलकेरिया का 200 अल्टरनेटिव देते हैं, और उसके साथ में ये डाइटरी सप्लीमेंट देते हो तो मैजिक रिजल्ट होता है। आप भी इसको अपना सकते हैं, देख लीजिए। भगवान के प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छा रहें, आपका परिवार अच्छा रहें, और एक विनती करेंगे कि ये वीडियो, ये जो मेरे जो 40 साल के होम्योपैथी के एक्सपीरियंस है, ये सबका घर घर भेज दे, आपका शेयर करें, क्योंकि ये दूसरों को उपकार में काम में आए, यही मेरे मकसद है। आज इतना ही दूर तक, नमस्ते, अच्छा रहिए।